नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गेहूं की फसल में इस समय बालियां निकलने का समय आ गया है और कहीं कहीं तो बालियां निकल भी चुकी हैं। और इस फसल से होने वाले कार्यों का सीधा असर हमारी गेहूं की पैदावार पर पड़ता है। बालियों के बनते समय फसल में कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खादों की आवश्यकता होती है, जो गेहूं की फसल की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन गेहूं की आखिरी चरण में, आखिरी समय में इसके साथ साथ पानी का गेहूं की फसल में बालियों के निकलने और उसमें दानों का भराव होने में एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इस समय इस अवस्था में की गई थोड़ी सी गलती हमारी फसल की पैदावार में भारी फर्क डाल सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस आखिरी समय में आपकी फसल में कोई या किसी प्रकार की कमी ना रहे, तो हम आपको आज ऐसी 3 बातों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे खास उपाय बताएंगे जो यदि आपने गेहूं की फसल में दाने भरने के दौरान किए तो आपकी पैदावार दोगुनी हो सकती है। यह उपाय फसल को गिरने से बचाने, गर्मी से बचाव और रोगों से निपटने के लिए है। तो साथियों, आज आइए इन खास तरीकों के बारे में विस्तार से समझने और जानने की कोशिश करते हैं जो आपके गेहूं की फसल को बेहतरीन बना सकता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचाना है। साथियों देखिए, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, उन बालियों में दानों का भराव शुरू हो जाता है, तब गेहूं की फसल का गिरना एक बड़ी समस्या हो सकती है। खासकर जब बालियों में दाने भरने की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय फसल का गिरना न केवल पैदावार में कमी करता है, बल्कि पौधे में दाने भी सही से विकसित नहीं हो पाते। तो किसान भाइयों, उस समय आपकी फसल को गिरने से बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि सही समय पर सिंचाई करना। जब आपकी गेहूं की फसल का विकास अंतिम चरण में हो और बालियां निकल रही हो, तो सिंचाई करना बेहद जरूरी है। हालांकि सिंचाई तभी करें जब मौसम साफ हो, यानी बारिश का कोई खतरा न हो और हवा तेज न चल रही हो, क्योंकि अत्यधिक नमी से पौधे कमज़ोर हो सकते हैं और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और उपाय है कि पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, पोटाश एक फर्टिलाइजर खाद है जिसे विशेष रूप से गेहूं की बालियों में दाने भरने के समय स्प्रे किया जाता है। पोटाश के स्प्रे से आपके गेहूं के पौधे मजबूत होते हैं, जिससे बालियां गिरने से बचती हैं और दाने अच्छे से भरते हैं। पोटाश का यह स्प्रे पौधे के तनों को मजबूत बनाता है और दानों की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन किसान भाई, ध्यान रखें कि पोटाश का प्रयोग केवल स्प्रे के रूप में करें और दानेदार उर्वरकों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि स्प्रे करने पर यह तुरंत रिजल्ट देती है। गेहूं की फसल में पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि इस पोटाश की कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमें 180 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल की सभी क्रांतिक अवस्थाओं पर करना चाहिए। अगर हम इस पोटाश का सही मात्रा में और सही समय पर स्प्रे करते हैं, तो हमारी गेहूं का जो उत्पादन है उसमें 20 से लेकर 25% तक वृद्धि हो सकती है। साथियों, ये तो बात हो गई फसल की गिरने से बचाने की। लेकिन अब बात करते हैं गेहूं को गर्मी से कैसे बचाएं। तो इसके लिए किसान साथियों, गर्मी से गेहूं की फसल के लिए खतरे का कारण बन सकता है और इस चीज़ को आप अपनी फसल में, अपने इलाके में इस बार महसूस भी कर रहे होंगे। जबकि पिछले कुछ सालों में मार्च और अप्रैल में तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ सकता है। गेहूं की फसल 24 से लेकर 25 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकती है, लेकिन यदि तापमान 30 डिग्री या उससे ऊपर चला जाए तो दानों का आकार छोटा हो सकता है और दाने भी कमज़ोर हो सकते हैं और हमारी फसल भी जल्दी पकने लगती है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए गेहूं की फसल को गर्मी से बचाने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका है वह है हल्की सिंचाई करना। क्योंकि सिंचाई से होता क्या है कि खेत का जो तापमान है वह नियंत्रित रहता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल को अतिरिक्त गर्मी से बचाने में मदद मिलती है। यह सिंचाई जो है कि 14 से लेकर 15 दिनों के अंतराल पर यदि हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
खासकर जब मौसम में गर्मी बढ़ने लगे। लेकिन उस समय हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हल्की हल्की हवा चल रही हो तो सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सिंचाई करते समय पानी की सही मात्रा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा पानी देते हैं तो जड़ों में सड़न हो सकती है और फसलों की जड़ें कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो इसलिए किसान भाई सिंचाई करने का जो सही समय और सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अब बात करते हैं कीट और रोगों का। देखिए किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल अंतिम चरण में होती है तो इस दौरान गेहूं की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का हमला होने की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है। गेहूं में सबसे सामान्य रोग फंगस, कीटों का हमला और अन्य बैक्टीरियल रोग होते हैं। ये सभी रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी पैदावार में कमी कर सकते हैं। इसलिए फसल की देखभाल करते वक्त इस रोगों से बचाना बेहद महत्वपूर्ण है और ज़रूरी कार्य है। इसलिए रोगों से फसल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले खेत का नियमित निरीक्षण करना होगा और रोगों का हमला शुरू होने से पहले ही उसे पहचानने का हमें प्रयास करना होगा। इसके बाद जैसे ही हम रोगों को लक्षण पहचान लेते हैं, यानी कि शुरुआती लक्षण जैसे पत्तियों पर धब्बे या कीटों के छोटे समूह दिखाई देते हैं, उसके बाद हमें जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। अगर फसल में कोई बीमारी या कीटों का हमला होता है तो उसे नेचुरल तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि समस्या बढ़ने लगे तो आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यह केवल तभी करें जब समस्या विकराल या बहुत हद से ज़्यादा हो। दवाइयों का प्रयोग शुरुआत में ही करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था में रोग का इलाज सस्ता और प्रभावी होता है। रस्ट जैसे रोग को नियंत्रित करने के लिए आप प्रोपिकोनाजोल, जिसे हम टिल्ट के नाम से जानते हैं, उसका 25 EC को 0.1% घोल या टेबुकोनाजोल 25 EC का 0.1% घोल बनाकर हम छिड़काव के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो पत्ती की झुलसा और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों पर प्रभावी होता है। अगर हम इन सभी दवाओं का सही से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा पैदावार होगा। किसान भाइयों, अभी हमने बात की कि बालियां निकलते समय अगर इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा पैदावार निश्चित ही बढ़ेगा और जो हमारी पैदावार घटने वाला था वह नहीं घटेगा और हमारी फसल भी अच्छी रहेगी। तो साथियों, आशा करते हैं जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका उपयोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।